ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब में गिरा विमान, वीडियो में कैद हुआ खौफनाक मंजर। पंजाब के बठिंडा जिले के अकाली खुर्द गांव में बुधवार तड़के करीब 2 बजे एक अज्ञात विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हड़कंप मच गया। यह हादसा विसियाना वायुसेना स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर हुआ, जिसमें हरियाणा के एक मजदूर की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके को सील कर दिया गया है और जांच की शुरुआत कर दी गई है। पाकिस्तानी हमले में 10 नागरिकों की मौत, पंपोर में लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। जम्मू कश्मीर में बुधवार की सुबह तनावपूर्ण स्थिति देखी गई, जब राजधानी श्रीनगर और जम्मू के अखनूर के बाहरी इलाकों में 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले में केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को हुआ मोटा नुकसान, नहीं सोची थी ऐसी तबाही। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि भारत को भी मोटा नुकसान पहुंचाया है। भले ही शेयर बाजार में गिरावट न आई हो, लेकिन करेंसी मार्केट में रुपए को जोरदार झटका लगा है। उत्तराखंड में शाम 4:15 बजे बजा जंगी सायरन। देहरादून में मिसाइल हमले में गिरी बिल्डिंग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए देश भर में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी क्रम में देहरादून में हमले को लेकर मॉक ड्रिल शुरू हुई। शाम 4:15 बजे 7 स्थानों पर सायरन बजा। इसके साथ ही सिविल डिफेंस और पुलिस ने लोगों को सतर्क कर सुरक्षित रहने की सलाह दी। भारत की एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने मांगी जवाबी कार्रवाई की इजाजत। शहबाज शरीफ बोले, आर्मी को पूरा अधिकार। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तानी और पीओके में आतंकी बेस को ध्वस्त कर दिया। इसे लेकर पाकिस्तान में बुधवार 7 मई हाई लेवल की बैठक हुई, जिसमें भारतीय एयर स्ट्राइक को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार शाम को इस मुद्दे पर संसद को संबोधित कर सकते हैं। ट्रंप का धमाकेदार ऐलान, बदलने वाली है दुनिया, राष्ट्रपति के बयान से मची सनसनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंगलवार को स्टीव विटकॉफ की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी घोषणा का संकेत दिया जिसे उन्होंने धरती हिला देने वाला और देश के लिए सकारात्मक बताया। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भारत ने बांग्लादेश को भी लगा दिया इंजेक्शन। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। उधर पाकिस्तान के साथ उछल कूद कर रहे बांग्लादेश को भी एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया है। दरअसल बुधवार को भारत ने 123 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया। इनमें अधिकांश रोहिंग्या समुदाय के थे, जो सीमा पार कर भारत के अलग अलग हिस्सों में चले गए। भारत ने इन सभी को ढूंढकर बांग्लादेश भेजा। मथुरा में बम गिरने से मची भगदड़, सायरन बजने के बाद पहुंची टीम। रिफाइनरी और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बम गिरने से भगदड़ मच गई। सायरन बजते ही आनन फानन सुरक्षाकर्मी और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लोगों को सतर्क करने के लिए पीए सिस्टम में सुरक्षित स्थान पहुंचने की आवाज़ गूंजने लगी। अग्निशमन दल, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग के कर्मचारी बचाव में जुट गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खोले गए चिनाब के सारे दरवाजे, पाकिस्तान की तरफ उमड़ा जल का सैलाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दिया। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद चिनाब पर बने डैम के कई दरवाजे खोल दिए गए। ये सारे पानी पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। भारत ने इस डैम को बंद कर दिया था, लेकिन आज अचानक इसे खोल दिया गया। पाकिस्तान के साथ चीन ने किया बड़ा धोखा, एक ही जवाब में भारत के समर्थन में हुआ खड़ा। भारत की ओर से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद क्षेत्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़े भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच अब चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजिंग का रुख कुछ नरम होता नजर आ रहा है, जो पहले लगातार पाकिस्तान के समर्थन में दिख रहा था। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचों को नष्ट करके बदला ले लिया। इस मिसाइल हमले में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई आतंकी मारे गए हैं। इससे पाकिस्तान खौफ में है। भारत और पाक में तनाव पर दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। चीन, रूस के बाद अब बांग्लादेश का भी बयान सामने आया है।